अमीर और गरीब सोच का सबसे बड़ा अंतर क्या आपने कभी सोचा है? कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बना लेते हैं जो उनके लिए सोते समय भी पैसा कमाती रहती है। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर फर्क उनकी सोच में है? रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच, आदतें और पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है। यह कहानी दो पिताओं की है। एक थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार और मेहनती। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद सफल। रॉबर्ट उन्हें नाम देते हैं पोर डैड एंड रिच डैड, और इन्हीं दोनों की सीख ने उनकी जिंदगी बदल दी। अध्याय एक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट छोटे थे, तब उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने फैसला किया कि उन्हें अमीर बनना है। उन्होंने सोचा कि शायद पैसे बनाने का कोई जादुई तरीका होगा। लेकिन जब उन्होंने रिच डैड से पूछा अमीर कैसे बने, तो उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिला। इसके बजाय रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम पर लगा दिया, बहुत कम पैसे पर। इतने कम पैसे कि कुछ दिनों बाद रॉबर्ट नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन यही पहला सबक था। रिच डैड ने कहा, अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए ताकि बिल भर सकें, फिर उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो वे और मेहनत करते हैं, फिर खर्च बढ़ जाते हैं और वे उसी चक्र में फंस जाते हैं। इसे रिच डैड ने कहा रैट रेस, यानी एक ऐसा दौड़ता हुआ चूहा जो लगातार भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। डर और लालच। रिच डैड ने समझाया कि दुनिया के अधिकांश लोग दो भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। पहली डर पैसे खत्म होने का डर, गरीब हो जाने का डर, नौकरी खोने का डर। और दूसरी लालच, ज्यादा पैसा पाने की इच्छा, महंगी चीजें खरीदने की इच्छा, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है और लालच उन्हें लगातार ज्यादा कमाने के पीछे भागने पर। लेकिन दोनों ही भावनाएं उन्हें आजाद नहीं होने देती। असली सवाल, रिच डैड ने कहा, जब पैसा मिलता है तो खुद से यह मत पूछो मैं इसे कैसे खर्च करूं, बल्कि पूछो मैं इसे कैसे बढ़ाऊं। यही सोच अमीर और गरीब के बीच का पहला बड़ा अंतर है। गरीब व्यक्ति पैसा आते ही खर्च करने के बारे में सोचता है। अमीर व्यक्ति पैसा आते ही निवेश के बारे में सोचता है। पैसा एक नौकर है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा तो एक दिन आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है। कल्पना कीजिए, आप सो रहे हैं, लेकिन आपकी कोई संपत्ति, कोई व्यवसाय, कोई निवेश आपके लिए पैसा कमा रहा है। यही असली लक्ष्य है। पहली मानसिकता। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जीवन जियो। रिच डैड कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। दोनों सलाह अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आपको कर्मचारी बनाती है और दूसरी आपको मालिक बनने की दिशा में ले जाती है। जीवन का बड़ा सच स्कूल हमें गणित सिखाता है, विज्ञान सिखाता है, इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है यह शायद ही कहीं सिखाया जाता है। इसी वजह से बहुत से उच्च शिक्षित लोग भी आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं। ज्ञान जरूरी है, लेकिन वित्तीय ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। पहला सबक बहुत सरल है, पैसे के पीछे मत भागो। ऐसी स्किल्स सीखो, ऐसी संपत्तियां बनाओ जो पैसे को तुम्हारे लिए काम करने पर मजबूर कर दें। याद रखो, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, और यही सोच उनकी जिंदगी बदल देती है। अध्याय दो। एसेट्स और लायबिलिटीज का असली रहस्य। पिछले भाग में आपने सीखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर पैसा आपके लिए काम करेगा तो वह काम करेगा कैसे? यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का अंतर। एक साधारण सवाल, मान लीजिए कि आपको आज 1 लाख रुपए मिल जाएं। आप क्या करेंगे? कोई नया मोबाइल खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई कपड़े खरीदेगा, कोई घूमने चला जाएगा। लेकिन अमीर व्यक्ति सबसे पहले पूछेगा,
इस पैसे से ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जो मुझे भविष्य में और पैसा दे। यहीं से सोच बदलती है। एसेट क्या है? रिच डैड की परिभाषा बहुत सरल थी। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण वाली प्रॉपर्टी बिजनेस, शेयर, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ आपको पैसा दे सकती हैं। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण महंगी कार, जरूरत से ज्यादा बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, फालतू ईएमआई, दिखावे के खर्च। इन चीजों के लिए आपको लगातार पैसे देने पड़ते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं? गरीब लोग पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर दोबारा कमाते हैं, फिर दोबारा खर्च करते हैं। उनके पास बहुत कम एसेट्स बनते हैं। इसीलिए उनकी आय रुकते ही उनकी आर्थिक स्थिति भी रुक जाती है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती, रिच डैड के अनुसार मिडिल क्लास अक्सर अपनी सबसे बड़ी लायबिलिटी को एसेट समझ बैठता है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग कहते हैं, मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन यदि वह घर हर महीने ईएमआई खर्च मांग रहा है तो वह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। इसलिए सिर्फ मालिक होना ही पर्याप्त नहीं है। यह देखना जरूरी है कि पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अमीरों का फार्मूला, अमीर लोग क्या करते हैं? वे पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाली आय से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले निवेश, फिर खर्च, पहले संपत्ति, फिर विलासिता। आय बढ़ने पर क्या होता है? अधिकतर लोगों की आय बढ़ती है तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी कमाई बढ़ती है उतना खर्च भी बढ़ जाता है, और परिणाम, आय बढ़ने के बावजूद धन नहीं बनता। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? उनकी आय बढ़ती है तो वे पहले एसेट खरीदते हैं। वे अपने पैसे को सैनिकों की तरह देखते हैं। हर रुपया एक सैनिक है, और हर सैनिक का काम आकर और सैनिकों को वापस लाना। एक छोटी कहानी मान लीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। राहुल हर साल नया मोबाइल खरीदता है, अर्जुन वही पैसे निवेश करता है। 5 साल बाद राहुल के पास पुराने मोबाइलों की यादें हैं, अर्जुन के पास एसेट्स हैं जो और पैसा पैदा कर रहे हैं। यही अंतर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है आपके एसेट्स इतनी आय पैदा करें कि आपके जरूरी खर्च पूरे हो जाएं। जब ऐसा होता है तब आपका समय आपका हो जाता है। तब आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डैड का दूसरा बड़ा सबक था, लगातार एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज को समझदारी से नियंत्रित करो। याद रखो, गरीब लोग खर्च पहले करते हैं, मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदता है, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, और समय के साथ वही एसेट्स उनकी आर्थिक आजादी का कारण बनते हैं। अध्याय 3, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का रहस्य। पिछले भाग में आपने सीखा था कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और लायबिलिटीज से बचते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता होता तो दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले लोग हमेशा सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी आर्थिक समस्याओं में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे को समझने की क्षमता, पैसे को बचाने की क्षमता, पैसे को बढ़ाने की क्षमता, और अवसरों को पहचानने की क्षमता। रिच डैड कहते थे, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा संभाल कर रख सकते हैं। अधिक कमाई, अधिक अमीरी। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, दूसरा 70,000 रुपए कमाता है। पहला व्यक्ति हर महीने सब खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति नियमित निवेश करता है। 10 साल बाद कौन अधिक अमीर होगा? अक्सर दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाया। समस्या पैसे की नहीं, ज्ञान की है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं अमीर बन जाता। लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो ज्यादा पैसा सिर्फ बड़ी समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि आदतें नहीं बदलेंगी। अवसर हर जगह होते हैं, अधिकतर लोग अवसरों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान केवल समस्याओं पर होता है।
जबकि अमीर लोग समस्याओं के अंदर अवसर खोजते हैं। जहां दूसरे लोग जोखिम देखते हैं, वहां वे संभावना देखते हैं। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वहां वे सीखने का मौका देखते हैं। अमीर लोग क्या सीखते हैं? रिच डैड के अनुसार अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे सीखते हैं अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कौशल उन्हें अधिक अवसर देखने में मदद करते हैं। स्कूल और वास्तविक जीवन, स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अक्सर अलग कौशल चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह कि आपको आर्थिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। डर सबसे बड़ी रुकावट। बहुत लोग निवेश नहीं करते, बिजनेस शुरू नहीं करते, नई चीजें नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं असफलता से, नुकसान से, लोगों की आलोचना से। लेकिन रिच डैड कहते थे, हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। गलतियां आपकी शिक्षक हैं। गरीब लोग गलती से बचने की कोशिश करते हैं, अमीर लोग गलती से सीखने की कोशिश करते हैं। हर असफलता एक नया सबक देती है, हर नुकसान एक नई समझ देता है, और हर अनुभव आपको बेहतर बनाता है। काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो। रिच डैड की एक प्रसिद्ध सलाह थी, ऐसी नौकरी चुनो जो तुम्हें नई स्किल्स सिखाए। कई लोग सिर्फ वेतन देखते हैं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग सीखने का अवसर देखते हैं, क्योंकि स्किल्स भविष्य में बड़ी आय पैदा कर सकती हैं। एक उदाहरण मान लीजिए, किसी व्यक्ति को दो नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं। पहली नौकरी में अधिक वेतन है, दूसरी नौकरी में कम वेतन है, लेकिन वहां सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप सीखने का मौका है। लंबी अवधि में दूसरी नौकरी अधिक मूल्यवान साबित हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति की क्षमता बढ़ा रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली आधार, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती। यह शुरुआत होती है सोच से, ज्ञान से, अनुशासन से और सीखते रहने की आदत से। रिच डैड का तीसरा बड़ा सबक था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करो। सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, ऐसी स्किल सीखो जो पैसा पैदा कर सकें। याद रखो, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग ज्ञान का उपयोग करके पैसा बनाते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अध्याय 4, अमीर लोग अपना खुद का काम क्यों बनाते हैं। पिछले भाग में आपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखा। अब रिच डैड एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या आप अपना भविष्य खुद बना रहे हैं या किसी और का? यही सवाल इस अध्याय का आधार है। नौकरी बुरी नहीं है। सबसे पहले एक बात समझिए, रिच डैड कभी नहीं कहते कि नौकरी करना गलत है। नौकरी आपको अनुभव देती है, सीखने का अवसर देती है, आय देती है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहता है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग केवल आय कमाने पर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम कर सकें। वे बिजनेस बनाते हैं, निवेश करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, यानी वे आय के कई स्रोत बनाते हैं। रिच डैड लोगों को चार भागों में बांटते हैं। एक एम्प्लॉय, यह वह व्यक्ति है जो नौकरी करता है। उसकी आय उसकी नौकरी पर निर्भर है। अगर काम बंद तो आय बंद। दो, सेल्फ एम्प्लॉयड, यह वह व्यक्ति है जो खुद का काम करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर, छोटा व्यापारी। इनकी आय सीधे उनके काम पर निर्भर होती है। अगर वे काम नहीं करेंगे तो आय रुक जाएगी। तीन, बिजनेस ओनर, यह वह व्यक्ति है जिसके पास ऐसा सिस्टम होता है जो उसके बिना भी काम कर सकता है। उसके कर्मचारी काम करते हैं, सिस्टम काम करता है और व्यवसाय चलता रहता है। चार, इन्वेस्टर, ये वह व्यक्ति है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। वह निवेश करता है और उसके एसेट्स आय उत्पन्न करते हैं। सबसे बड़ा अंतर, एम्प्लॉय समय बेचता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कौशल बेचता है, बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है, इन्वेस्टर पैसा लगाकर पैसा कमाता है। इसीलिए अमीर लोग अक्सर बी एंड क्वाड्रेंट में होते हैं। अमीर बनने का रास्ता, रिच डैड कहते हैं, नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन नौकरी के साथ साथ एसेट्स बनाना जरूरी है। क्योंकि नौकरी आपको आय देती है, लेकिन एसेट्स आपको आजादी देते हैं। अपनी आय का हिस्सा बचाओ। मान लीजिए आप हर महीने कमाते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर बचत, और अक्सर बचत बचती ही नहीं। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले निवेश,
फिर खर्च। अपना बिजनेस बनाओ। रिच डैड बार बार कहते हैं बिल्ड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब हमेशा बड़ी कंपनी बनाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स बनाना जो भविष्य में आए दें, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, किताब, ब्लॉग, निवेश, पोर्टफोलियो। ऑनलाइन बिजनेस शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ यही एसेट्स बड़े बनते हैं। लोग शुरुआत क्यों नहीं करते? क्योंकि वे सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन रिच डैड कहते हैं अमीर बनने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। अमीर बनने के बाद शुरुआत नहीं होती। डर और बहाने। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, कुछ कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ कहते हैं अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच यह है कि सफल लोग भी कभी शुरुआत में अनिश्चित थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहला कदम उठा लिया। एक छोटी कहानी। दो दोस्त थे, दोनों नौकरी करते थे। पहला दोस्त शाम को टीवी देखता था, दूसरा दोस्त शाम को नई स्किल्स सीखता था, यूट्यूब पर काम करता था, निवेश सीखता था, छोटे एसेट्स बनाता था। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी थी। एक अभी भी केवल वेतन पर निर्भर था, दूसरे के पास कई आय स्रोत थे। समय की शक्ति। रिच डैड का मानना था कि समय सबसे बड़ा एसेट है। जो व्यक्ति जल्दी शुरू करता है उसे कॉम्पाउंड ग्रोथ का लाभ मिलता है। छोटे कदम लंबे समय में बड़े परिणाम बन जाते हैं। रिच डैड का चौथा बड़ा सबक है अपना बिजनेस बनाओ। चाहे नौकरी करो, लेकिन एसेट्स बनाना शुरू करो। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ वेतन से नहीं, बल्कि एसेट्स और सिस्टम से आती है। अध्याय 5। अमीर लोग टैक्स और कंपनियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तक आपने सीखा पैसे के लिए काम मत करो, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करो, अपना बिजनेस बनाओ। लेकिन अब रिच डैड एक ऐसा विषय बताते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, टैक्स और कंपनियां। यहीं पर अमीर और सामान्य लोगों के बीच एक और बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतिहास का एक दिलचस्प सच रिच डैड बताते हैं कि टैक्स शुरू में अमीरों पर लगाया गया था। सरकार का उद्देश्य था अमीर लोगों से ज्यादा पैसा लेना। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? कानून बदलते गए, नई व्यवस्थाएं बनी, और अंत में सबसे ज्यादा बोझ अक्सर मध्यम वर्ग पर आ गया। गरीब और मध्यम वर्ग का चक्र। एक सामान्य व्यक्ति की आय आती है, फिर टैक्स कटता है, खर्च होता है, ईएमआई जाती है, बिल भरते हैं, जो बचता है वह बहुत कम होता है। अमीर लोग अलग क्या करते हैं? रिच डैड कहते हैं अमीर लोग अक्सर कंपनियों और निवेशों के माध्यम से काम करते हैं। वे फाइनेंशियल नॉलेज का उपयोग करते हैं, वे नियमों को समझते हैं, वे योजना बनाते हैं। वे केवल अधिक कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे अधिक बचाने और सही तरीके से उपयोग करने पर भी ध्यान देते हैं। सिर्फ कमाई बढ़ाना समाधान नहीं। मान लीजिए आपकी आय 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। बहुत लोग सोचते हैं अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। क्योंकि आय बढ़ने के साथ खर्च बढ़ जाता है, जीवन शैली बदल जाती है, नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और कुछ समय बाद व्यक्ति फिर वही महसूस करता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं। अमीर लोग पहले क्या खरीदते हैं? कई लोग नई आय से कार खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं। लेकिन अमीर लोग अक्सर पहले एसेट्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट्स भविष्य में नई आय पैदा करते हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति। रिच डैड कहते हैं अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रखता तो वह लॉटरी जीतकर भी पैसा खो सकता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया लेकिन कुछ वर्षों में सब गंवा दिया। कारण? ज्ञान की कमी। पैसे से बड़ी चीज रिच डैड के अनुसार पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, यानी यह विश्वास कि अगर मेरा पैसा चला भी गया तो मैं उसे दोबारा बना सकता हूं। यही मानसिकता अमीर लोगों को अलग बनाती है। जोखिम क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं निवेश करना जोखिम है, बिजनेस करना जोखिम है, नई चीज सीखना जोखिम है। लेकिन रिच डैड कहते हैं सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नया न सीखना। क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। सीखते रहो। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वे नए कौशल सीखते हैं, वे गलतियों से सीखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वे अपनी सोच को विकसित करते रहते हैं। एक उदाहरण। दो लोग हैं,
पहला व्यक्ति हर महीने पूरी कमाई खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने थोड़ा-थोड़ा सीखता है, निवेश करता है, एसेट्स बनाता है और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाता है। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। रिच डैड का संदेश। रिच डैड बार बार कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, क्योंकि ज्ञान अंततः पैसा पैदा कर सकता है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास सही ज्ञान है तो आप बार बार अवसर बना सकते हैं। याद रखिए, गरीब लोग केवल कमाई पर ध्यान देते हैं, अमीर लोग कमाई के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज पर भी ध्यान देते हैं। अगर आप लोगों को लगा है कि हमने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप लोगों को लगा है कि हमने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।